औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम सलाम अलैकुम। जैसे आपको मालूम है कि मैं अंजुमन हैदरी का नायब सदर हूँ। मैंने अंजुमन के हर जलसे में बहादुर अब्बास जो जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन का, उनसे कहा कि हिसाबात दो, हिसाब में जो गड़बड़ है उसके समझाओ, रजिस्टर दो, पर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और बाद में भी मैं कहता रहा। तो लिहाजा भी मजबूरी में हमने 3 जून को इमामिया हाट बचकुइयाँ रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करी ताकि मोमिन हजरात को पता चल जाए कि हमारा क्या मतालबा है और हम क्या चाहते हैं। जो गड़बड़, लूट मार, बदउनवानी हो रही है दरगाह शाह मर्दा और नर्सरी में, उसको हमने अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किया, प्रेस के सामने सारे हमने हकाइक बताए और उन हकाइकों का और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये असर हुआ कि अंजुमन हैदरी ने 4 तारीख को शाह मर्दा में एक इजलास किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने झूठ के पुलंदे लगाए, न जवाब तो नहीं दिया हमारे सवालों का, जो हमने उनसे कहा था कि 35 करोड़ रुपए की सेल हुई है पूरे साल में और 35 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है नर्सरी की, उसकी दरगाह की, अंजुमन की, उसका हमें हिसाब चाहिए। तो होना तो ये चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका हिसाब देते या हमें बुलाते कि भाई आप लोग हमसे हिसाब ले लो और ये अपने जो मतालबात हैं इसके मुतमईन हो जाओ। पर बहादुर अब्बास ने उसके बरक्स बौखलाहट में मुर्गी की बातें, अंडे की बातें, उसका असर ये है ना साइकोलॉजिकल को, ये रोजाना आन के नर्सरी के किचन में आमलेट बनवा के खाता रोजाना, ये भी और इसके बच्चे भी। देखिए ऑडिट की बात जहां तक है, इनने कल ऑडिट की ये रिपोर्ट जो थी, ये वाली बिल्कुल इनने झूठी रिपोर्ट ऑडिट की वहां पेश करी। अरे हम तो ये कह रहे हैं तो हमें हिसाब दिखा। इसके बरक्स देखिए, ये दोनों बैलेंस शीटें हैं ये मेरे पास। एक बैलेंस शीट है ये 2021 और 22 की, इसमें ये पूरा 6 साल की इनकम दिखा रहा है। इसके अंदर ये इसी का पेश किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे बता रहा है 7 करोड़ 80 लाख 80,556 रुपए की। हालांकि एक ही साल की जो इनकम है 21 और 22 की, बैलेंस शीट 21-22 की है मेरे पास। 21-22 वो 6 करोड़ 51 लाख 35,441 रुपए। जब एक साल की आमदनी इतनी है तो 6 साल की आमदनी 7 करोड़ 80 लाख 586 रुपए कैसे हो जाएगी? अरे झूठ बोलने की भी हद होती है। ये भी तेरी बनाई हुई है, ये भी तेरी बनाई हुई है, देख तेरे साइन इस पे हो रहे हैं। ये बहादुर अब्बास के साइन है, ये बैलेंस शीट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जमा होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नैयर साहब का मुझे दिखा रहा है, ये झूठ बोला है। नैयर साहब का जो लेटर में कहता है कि मैंने साइन करके दिए हैं, इसने क्या किया, एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी। रईस साहब का चल रहा था कि रईस साहब को भी इनने झूठ बोल के मुझसे उन पे चार्ज लगा दिया था। तो एक मीटिंग उन्होंने कलवे जवाब साहब ने कहा कि मैं दिल्ली मुनक़िद करूंगा। जब हम लोग मीटिंग को में भी आमले में तो आए तो इनने बिल्कुल बिल्कुल डोर पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे खड़ा हो गया ये और बोला साइन कर दो, जल्दी जल्दी साइन कर दो। मैंने क्या क्या है ये पढ़ दो, तो बोले नहीं वो जनाब ने कहा है साइन कर दो। अब हमने गुड फेथ में साइन कर दिए। ये हमारी लाइल्मी मतलब इसे कहिए कि गुड फेथ होता ही है आदमी का, हमने साइन कर दिए। अब हमें क्या पता था भाई ये इसमें क्या लिखा हुआ। मैंने किए साइन, सैयदन साहब ने किए, अली ज़हीन साहब ने किए, बिल्कुल ही वहीं खड़ा था मौके पे ये, और जाहिर इसका मैनेजर। हमें उसकी तहरीर का पता नहीं था क्या लिखा गया। ये हमारे साथ इनने धोखा किया। इलेक्शन इनने जानबूझ के प्रीपोन कराया। सब लोग मना कर रहे थे, सब लोग मना कर रहे थे, कोई तैयार नहीं था। कलवे जवाब साहब भी तैयार नहीं थे, पर इसने जो है जबरदस्ती उन्हें अंदर ले गया। ये हम लोग मौके गंवाए, अंदर ले जाके इसने उनके साथ किया हाथ पैर जोड़े। हाथ पैर जोड़ने का तो इसका तरीका है। मेरे पास कई बार आया, इनने मेरे पैर पकड़े हैं रईस साहब के तहरीक में कि तुम रईस साहब का साथ मत देना, क्योंकि कलवे जवाब साहब ने जब ये लोग पूरा यहाँ से एक डेलीगेशन गया था उनके कहने पे लखनऊ, रईस साहब, नैयर साहब, मिराज साहब और सारे काबीना के लोग गए थे। मैं अपनी टांगों की वजह से नहीं जा सका था। तो उन्होंने भी इनसे कहा था कि आप 11 लोग इकट्ठे कर लो, मैं इसे
बरतरफ कर दूंगा बहादुर अब्बास की, बहुत बदतमीज हो गया। इसने जो है इसको चीट किया और लोगों को मैनिपुलेट किया। असल में करता क्या है ये, इसका इसका फ्रेम मैं बताऊं आप लोगों के सामने। खरीदारी करता है ये 10 रुपए की और दिखाता है उसको 100 रुपए, और चीज को बेचता है 100 रुपए की और दिखाता है 10 रुपए। ये पूरा मैं बिल्कुल मतलब यकीन और एतमाद के साथ कर रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कलवे जवाद साहब को के जरिए बहादुर अब्बास को, कि तू दो आदमी तू बिठा अकाउंट में, 2019 में वो मिली थी हमें नर्सरी, और दो आदमी मैं एक और एक कोई और, पूरा खाता हम देखेंगे फिर बताएंगे कहाँ गड़बड़ हो रही कहाँ नहीं हो रही। दूसरा क्या है, ये पुराना सामान खरीदता है, एसी, फ्रिज, पंखे, और उन्हें खासी कीमत पे दरगाह में उसमें लगाता है, उसमें मेंटेनेंस पे बहुत पैसे खर्च करता है ये, शीशा वगैरह। अच्छा देखिए, ऑडिट इनने पैसे का तो करा दिया, झूठा सच्चा जैसे भी इसने किया। अब वहां जो दरगाह में आप लोग तो जाते हैं, जायरीन है आप, दरगाह में जो लोग आते हैं वो मन्नत में चांदी भी चढ़ाते हैं, सोना भी चढ़ाते हैं। ये सोना चांदी का ऑडिट करा लिया, बहुत कई किलो तादाद में सोना है, चांदी है, सोने की मुंदियां निकलती हैं, अलामत वो निकलते हैं। ये मैंने इससे पूछा था वहीं पे जरा हजरत इस्लाम की दरगाह में, कि भाई कहाँ है वो सोना और चांदी? कह रहा कि किवाड़ों पे हम चढ़वा। मैंने कहा रखा? बोलो डोसा साहब के यहाँ रखा, मेरे यहाँ रखा। मैंने, तूने अपने यहाँ क्यों ले गया यहाँ का माल? ये अलमारी खरीद के यहीं है रखता, इतना बड़ा दफ्तर है, इतनी बड़ी शाह मर्दा है। तो इसने जो है दूसरा ये जो झूठा वो दिखा रहा है इलेक्शन का कार्ड, ये नोटिस, ये बता तू कि मैं जो हूँ मेंबर है हमारे अंजुमन 277, और 1 से 90 मेंबरों ने वोट किया था 2 फरवरी को। मुझे 277 मेंबरों ने मुंतखब किया है, अनअपोज आया हूँ। तू 18 क्या 13 लोगों के साइन है इस पे, तू 13 लोगों के साइन से 277 की बात कैसे खत्म कर देगा भाई? तुझे कौन सी पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी किसी ने? तू इतना बड़ा हो गया? एक किसी की माने ऐसा नहीं जना जो मुझे हटा दे। मैं कल भी वाइस प्रेसिडेंट जो मैंने हैदरी का, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। और कलवे जवाद साहब जो है वो चीफ पैटर्न है, चीफ जस्टिस नहीं है। ये बात मैं तेरे माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ। ये जो 13 लोगों के काय पे सही नहीं है। अरे कोई तूने ड्यू प्रोसेस किया? तू चोर और गबन और डाकू हो गए, तू तो जनरल सेक्रेटरी 15 साल से बना रहे हैं। हम ईमानदार, हमने लट खाए, हमने पैसे खर्च किए अपने, हमने वहां पे किया, हमने सबने चारों ने दरगाह की खिदमत करी बेलौस, अब भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। तू सोच रहा तू हमें झूठा बदनाम करके हम बस जनों के छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएंगे। आखिरी सांस तक दरगाह के और करबला की हिफाजत करते रहेंगे। ये तूने जो ये फरेब किया, फरेब में नहीं आने का, ये क्या है? ये इसके खिलाफ मैं कोर्ट गया हूँ, सब एक एक को खींचूंगा वहां पे। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने तुझसे सवाल और जवाब किए और मैंने हिसाब मांगा। तूने मुझे, तू सोच रहा मैं निकाल, तुझे तू कैसे निकाल देगा? और देख बात सुन, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, जंगा तेरी वक्त तेरा, डायलॉग कर ले, मनाजरा कर ले, कहीं भी पूरी दिल्ली में, क्या बैरून दिल्ली में, कहीं भी कर ले। अपने हिसाबात लेके आ, मेरे भी हिसाबात लेके आ। तू कायल हो जाए, मैं कायल हो जाऊं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी अगर कोई भी दिन मुंतखब कर ले। देखिए, दूसरी शिकायत मुझे कलवे जवाद साहब से ये है कि वो रहबर कौम कहते हैं लोग उनको। शरीयत का ये हुक्म है कि कोई शिकायत अगर आए तो दोनों फरकैन को बुला के बात पूछी जाए। हमने शिकायत करी बहादुर अब्बास एंड कंपनी की चोरी की, और विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये रखे हैं, कहीं भी बुलाते हैं उन्होंने। दूसरी बात ये देखिए, मजिस्ट्रेट या जज भी ये कहता है अगर हम कोई केस करते हैं दूसरे फरीकैन को बुलाए बिना ना तो स्टे देता है ना कोई फैसला करता है। ये कानून दुनिया का भी है और शरीयत का भी कानून है। पर मुझे तो ताज्जुब यह है, आफ्ताब शरीयत है, मुझे तो लगता है कि शरीयत का आफ्ताब गुरूब हो चुका, अब शरीयत का आफ्ताब नहीं तुलू होने का। इन्होंने सिर्फ बहादुर अब्बास की बात सुन करके उसे क्लीन चिट दे दी चोर को। भाई आपने कैसे क्लीन चिट दे दी? आपको कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है? आपको हमने बनाया चीफ जस्टिस, चीफ पैटर्न हमने बनाया, हम मीन पब्लिक ने बनाया आपको, और इसलिए बनाया था कि आप एक
कौम के इज्जतदार आदमियों में आपका पहले उस जमाने में शुमार हुआ करता था। अब तो आपको पता ही है लखनऊ में आपको कैसे नवाजते मेंबर से आपकी कैसे जुमले आपके लिए कहे जाते हैं। मैं तो नहीं कहता, मेरे तो आप बड़े हैं। तो आपने वसीम रिजवी को भी क्लीन चिट दी थी, याद है आपको? क्या क्या वसीम रिजवी ने लूट खसोट कर खा गया। आपने अली जैदी को क्लीन चिट दी थी, और आप ही ने खुतबे में अली जैदी के जुम्मे में क्या किया? मैं अली जैदी के मामले में मुझे इल्म नहीं है वो कैसे क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, सफेद कर रहा, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार नहीं, मेरा दामाद नहीं, मेरा खाला का बेटा नहीं, सारी रिश्तेदारी आपकी है, आपका दामाद है। आपने उसे अपॉइंट करा है, आप ही खुतबे में उसके करोड़ों खा गया, अरबों खा गया आपकी जबानी। मैं अली जैदी साहब से बिल्कुल इस बात में वो नहीं करता, मैं मुझे उनका कतई तौर पे इल्म नहीं है। वसीम रिजवी का ऐसे ही दूसरा वसीम रिजवी आपने बहादुर को बना दिया। मैं यकीन से कह रहा हूँ, कल बहादुर को भी आप ये कहते हुए मिलोगे जब इसकी चोरी आपके सामने आई हुई, अभी आप कबूल नहीं कर रहे। आपकी क्या मजबूरी है मुझे भी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। कौन सी रग दुखी थी रग उसे बहादुर के पास है जो आपको ब्लैक मेल कर रहा है। हक गोई तो आपको करनी चाहिए थी हर हाल में। देखिए, अगर आपको बहादुर पे इतना भरोसा है, क्लीन चिट दे रहे हैं, तो सुनिए मेरी बात। आप एक स्टैम्प पेपर पे अंडरटेकिंग दें कि मैं बहादुर और अंजुम हैदरी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर कोई गड़बड़ निकली, जो हश्र बहादुर का होगा ऑडिट में, वही हश्र मेरा भी होगा। आप इसे भेजिए हम लोगों के पास। और देखिए, आलिम की सबसे बड़ी पहचान अदल होती है। अदल जिसके अंदर नहीं है वो तो मतलब, मैं भी एक खाकी आदमी हूँ, गुनहगार इंसान हूँ। अदल होना चाहिए। अगर मेरे बच्चों में कोई मामला हो रहा है, दोनों बच्चों को बुला के तफ्सिया करना चाहिए। तो ये बात आपने देखिए, मैं तो आपको इतना मानता था कलवे जवाद साहब, आपने जो शिया कन्वेंशन किया था लखनऊ में, तो मैं खुद अपनी जेब खास से, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, कह रहा हूँ, मजबूर हूं मैं अपनी जेब खास से अमरोहा से बस भर के ले गया था। आपने जो है ये कहा कि आप मुकदमा कर दीजिए, मतलब, और मुस्कुरा रहे हैं। कौम के मसाइब पढ़ रहे हैं आप कि मुकदमा कर दीजिए, और मसाइब पढ़ते में कौम को अमन और चैन और इत्तेहाद को मुंतशिर कर रहे हैं और हंस रहे हैं। अरे मुकदमा करने में तो आप बहादुर की मदद कर रहे हैं कि मुकदमा होगा, बहादुर माने इमाम को खुर्द करेगा, 40 लाख रुपए 2 साल में खर्च किए, वो मुकदमा करेगा, और तो उसके पास पैसे आएंगे, उसका फैज गालिबन शायद आपको भी पता, कि आप बहादुर की तरफदारी करते थे, ये लगता है कि ये आप उसको गलत तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, बस आखिरी बात, और दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं अपोलॉजी आपने दिखाई, अपोलॉजी करी, आप कतई तौर पे आपने झूठ बोला है, फरेब किया है। और ये बहादुर कज्जाब के कहने पे मैं जैसा आदमी, मैं ताज्जुद गुजार, मुझ पे कोई अंगुश तुरमाई भी नहीं कर सकता। और उन फरेबियों से, उन झूठे मक्कारों से, जिनके हाथ इतने थे उसमें झूठ में और फरेब में और वफ के माल में डूबे हुए, उनके साथ हम अपोलाइज करेंगे? हमने हमने कौन सा कुछ किया है? अबे अपोलाइज तो तुम लोगों को करना चाहिए कौम के सामने। कौम का सारा सिरादा बिखेर दिया, हमने कोई वो नहीं किया। बस एक आखिरी मेरी दरखास्त है कौम से कि भाई आप लोग बहुत सियासी और अक्लमंदी सोच से इसके बहादुर अब्बास एंड कंपनी के फरेब में ना हो, और ना किसी लिबास का लिहाज पास करो। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कलवज अब्बास साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये जो है उसमें औकाफ को खुरबुद करने में लखनऊ से लेके दिल्ली में पूरी तरह से मुलव्विस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बयान करना चाह रहा हूँ आपसे। कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अंजुमन हैदरी की तरफ से, वो एक बार फिर दोबारा एक झूठों का पुरंदा है, जिसमें मेरे पास 3 पेपर उनके जो मीटिंग में उन्होंने दिखाए, जो उन्होंने बोला बहादुर अब्बास ने, और जिसकी तस्दीक कल्बे जवाद साहब ने करी, जो बिल्कुल हमारी उम्मीदों से बरख है, जिनसे हम तवक्को कर रहे थे कि वो एक अदल करेंगे और इंसाफ की बात करेंगे। उन्होंने बकाया डॉक्यूमेंट्स देखे, बिना पढ़े उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी, और एक क्लीन चिट एक ऐसे आदमी को दे दी जो बिल्कुल ही उसमें झूठ और फरेब में मुतल है, घुरा हुआ है। अब वो कहते हैं जी बोर्ड की रिपोर्ट को, ऑडिट को, जो 2023 तक हुई है, 6 साल की, वो कैग ने करी है। कैग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करती है। उनका एक इम्पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट था,
जैसे कि कोई डॉक्टर है एम्स के अंदर और वो नूतन क्लिनिक में बैठ के किसी का इलाज कर रहा है, तो उसका जिम्मेदार एम्स नहीं हो सकता। ऐसे ही कैग के एम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वक्फ बोर्ड की ऑडिट करी, और वक्फ बोर्ड की ऑडिट को वो सीएजी की रिपोर्ट बता रहे हैं, और उस रिपोर्ट के अंदर भी जो पे डॉक्यूमेंट आपने जमा करे सिर्फ उसी को देखा गया। आपने झूठे जमा करे, सच्चे जमा करे, उसकी तस्दीक आपने, आप जानते हैं कि वाउचर जितने भी जमा करे गए उसमें कहीं पे बहादुर अब्बास का साइन नहीं है। वो सारे के सारे वाउचर मैनिपुलेटेड हैं और इन्होंने खर्च गड़बड़ कर रखी है, जिसका मैं हमेशा इन पे कहता रहा कि अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आप इसको करिए। बैलेंस शीट पिछले 3 सालों से प्रॉपर नहीं हो रही। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता इन फाइनेंशियल मैटर का जवाब कल्बे जवाद साहब या बहादुर अब्बास साहब क्यों दे रहे हैं। इनके फाइनेंशियल सेक्रेटरी अहमद डोसा साहब, वो उनको तो एबीसीडी भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ये तो कैग की रिपोर्ट के अलावा जो ये 1200 करोड़ रुपए का मुकदमे की बात कर रहे हैं, उसका ये पेपर इन्होंने क्या पेपर लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, उसकी लास्ट हियरिंग 1 साल पहले थी, करंट का नहीं है, फाइनल हियरिंग पे चला आ रहा है पिछले 6 साल से, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस दौरान इन्होंने वसीम खान ने अपनी जमा करने के लिए, अपील करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया इनको दिया, वो अकाउंट्स में कहीं जिक्र नहीं है। वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही दूसरा, अभी वो कहते हैं कि 1200 करोड़ रुपए का फैसला होने वाला है, मिल जाएगा। इसी नीयत से कि 1200 करोड़ की मांडवाली बहादुर अब्बास साहब करेंगे, उन्होंने अपने आप को परमानेंट टाइम लीगल एडवाइजर बना दिया अंजुमन का। यही नीयत थी उनकी, यही नीयत है उनकी कि किसी को पता ना चले, चुपचाप भाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, मैंने ले लिया। इसी के ऐसे ऐसे इल्जाम बहादुर अब्बास साहब पे हैं। वो पूरी करबला, जिसके लिए करबला के गद्दार बता रहे हैं हम लोगों को, वो करबला का लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। जहाँ पे आप ताजिए ले आते हैं, जहाँ पे आप मजलिस मातम करते हैं, हमारा कौम का सरमाया है जगह, उसको लैंड यूज चेंज करना चाह रहे हैं आप, ताकि आप करबला भी चली जाए आपके हाथ से। क्या इन बातों के जवाब हैं? क्या कलवे जवाब साहब ने उनसे पूछा कि हम ये ऐसा क्यों हो रहा है, या हमसे पूछा? हम तो कलवे जवाब साहब के पास लखनऊ गए, उनसे हमने दरियाफ्त करी पूरी बातें, तो उन्होंने हमसे ज्यादा इल्जाम बहादुर अब्बास साहब पे लगाए। आज वो मुकर जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, मौका आएगा बता दिया जाएगा कि भाई आपके इल्जाम लगे हुए, हम तो नहीं लगा रहे, आपने ही बताया था कि भाई 12 आदमी ले आइए, हम हटा देंगे। हम तो वहाँ 9 आदमी पहुंचे थे, 2 आदमी मौजूद थे वहाँ, बहादुर और जामी साहब, 4 लोग हमारे माजूर थे, जा नहीं सकते थे बीमारी की वजह से। और हम, हमारा तुम्हारा तो है ही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले इसको प्रॉपर करिए। बहादुर अब्बास को प्रॉपर एक डिक्टेटर एक ना बनने दें कि वो बिल्कुल जो अपनी मर्जी से जो आएगा, रात को ख्वाब आएगा, सुबह ये काम करना है और ये कर देना है, फला पे केस उड़ना, फला गद्दा है। समझ में नहीं आता। कर बहादुर अब्बास एक अंजुमन का मेंबर है, वो अंजुमन का मेंबर दूसरे लोगों पे इल्जाम लगा सकता है कि भाई आप करबला के गद्दार हो गए। बहादुर की बेईमानियों को उजागर करना करबला की गद्दारी कहाँ से आ गई? करबला के गद्दार कैसे हो जाएंगे? इमाम हुसैन के गद्दार कैसे हो जाएंगे? इमाम हुसैन सबके हैं। एक और जो ऑर्डर इन्होंने दिखाया डॉक्टर साहब के बारे में कि निकाल दिया गया उन्हें, और विदाउट नोटिस, डॉक्टर साहब को कोई नोटिस नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब को ना तो नोटिस दिया गया, डॉक्टर साहब को ना तो अंजुमन ने निकाला, और आइन में तो लिखा ही नहीं है निकाल सकती कैबिनेट। सिर्फ कल्बे जवाद साहब जो चीफ पैटर्न है वही ऐसा फैसला, यही फैसला उन्होंने मीसम रजा के लिए किया, यही फैसला उन्होंने रईस अब्बास साहब के लिए किया कि भाई वो ही कर सकते हैं, हम लोग कैबिनेट निकाल ही नहीं सकती। आप निकालेंगे तो आप उसका प्रॉपर तरीका है, आप नोटिस देंगे, रिप्लाई मांगेंगे, टाइम दिया जाएगा, किस ग्राउंड पे करा गया, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। ये क्या दादागिरी बदमाशी हुई कि आपने जब जब चाहे ख्वाब देखा और निकाल दिया किसी को? अब एक और इल्जाम उन्होंने, जो मेरे पास कल्बे जवाद साहब ने भी चेक दिखाया
कि वो चेक है, वो चेक मेरा ज़ाती चेक, मैंने अपना चेक, पर्सनल चेक मैंने अहमद डोसा की कंपनी के नाम दिया हुआ, उनसे मैंने 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वो मेरे को उनके देने भी हैं, मैं उनकी दिलाने की मना नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरा पर्सनल, मेरा दरगाह से मैटर ही कुछ नहीं है उसका। अगर वो कहते हैं कि दरगाह के पैसे ले गए, भाई हो सकता है जो अहमद डोसा के पास कोई और कमाइयां तो है नहीं। मैंने तो बहादुर को खुद बोला कि भाई वो ये कह रहे हैं कि मैं दरगाह के पैसे में से दे दिए। दरगाह के पैसे बहादुर इनके पास क्यों होते हैं, अहमद डोसा के पास? वो अपने घर पे क्यों ले जाते हैं दरगाह के पैसे, गुल्लक के पैसे? आपकी बैलेंस शीट दिखा रही है 15-15 लाख रुपए आपके पास कैश इन हैंड है, वो कैश इन हैंड कहाँ रखा हुआ? हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट बोल रही है, जिसकी वजह से मैंने साइन नहीं करी बैलेंस शीट, कि आपने 15 लाख रुपए कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड है कहाँ? नेचुरली अहमद डोसा के घर पे। फाइनेंशियल मैटर उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पे करना है, क्या करना है। एक और मैटर है, उन्होंने दिखाया 3 लाख रुपए ले गए जी साहब, वो पैसे नहीं दिए। 15 लाख का मेरे को ऑर्डर इन्होंने दिया था लाइटें लगाने के लिए, 16 लाइट लगाने के लिए, जिसमें 6 लाख की मैंने सप्लाई कर दी, बाकी मैंने एडवांस दिया हुआ था कंपनी को। इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। इनको कहीं और से ले लिए जहाँ से कमीशन लेते हैं, कमीशन खोरी में और सारी परचेजिंग करते हैं, चाहे नर्सरी की हो, चाहे कोई परचेजिंग। कोई आदमी अंजुमन के 20 में से 20 कोई परचेजिंग नहीं करता। ये भेजते हैं नर्सरी के लिए, आप पूना चले जाइए, फला चले जाइए, पहले से वेंडर सेट हैं, पहले से सब चीज़ें सेट हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। बेचारे जाते हैं, एक ड्राइवर चला गया वो लेके आ गया, माली चला गया वो लेके आ गया, क्योंकि पहले से रेट सेट है, पहले से कमीशन सेट है, ये सब चल रहा है। ऐसे ही ये बदअमनिया का इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारी ज़ात पर और इन लोगों पर। आपसे उम्मीद है कि आप इसका ध्यान से देखें और जो सच है उसका सामने आने के बाद जिसने गलती करी उसको कौम जो फैसला करे काम सुनते हैं तैयार। अस्सलाम वालेकुम मोमिन हजरात, मैं बहादुर अब्बास से ये पूछना चाहता हूँ, जो उसने मेरे पे 30 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाया है वो किस तरीके से प्रूव किया है। असल में मैं इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। इसने रज़िया सुल्ताना को जो पैसा दिया था वो अंजुमन से कैश निकाल कर दिया था, जिसमें इसकी वालदा के बिल लगे हुए हैं। वो पैसा वहाँ से दिया गया है और उस पैसे को ये इधर उधर से लेना चाहता है, जिसका झूठा इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहा है। और वो पैसा बिल्कुल इसने अपनी वालदा के अकाउंट, वालदा के बिल वहाँ जमा करके उससे निकाला है। लिहाजा ये झूठा इल्ज़ाम मेरे पे ये लगा रहा है, इसकी तस्दीक ये खुद ही करे कि किस तरीके से ये पैसा गया है। दूसरा, इसने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया 50,000 रुपये का, 50,000 मैं बताना चाहता हूँ कि 50,000 रुपये के लिए टॉयलेट खरीदे गए थे और जिसके अंदर नैयर भाई और हम वहाँ गए थे, उसको हमने 83,000 रुपये के टॉयलेट वो खरीदे थे, जिसके अंदर 50,000 रुपये का चेक NEFT जो डोसा साहब ने ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद में 23,000 रुपये और देने थे जो उन्होंने नहीं दिए। और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उसके अकाउंट चेक करूँगा या उसके क्लैरिफिकेशन करूँगा, या उन्होंने अपनी कुछ उससे कमीशन तय की, जिसकी वजह से उनमें आपस में डिस्प्यूट हुआ और वो पैसा बाकी नहीं दिया गया। आज 1 साल होने वाला है, उनको नहीं खरीदा गया। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। पैसा ट्रांसफ़र किया, NEFT किया इन्होंने, और उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँगा। इसी तरीके से तीसरी बात मैं मौलाना कलविया साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे पास इल्ज़ाम लगाया, मैंने इतने सालों से जो खिदमत अंजाम दी, आपके लिए मैं लड़ा हूँ, आपके लिए मैंने जो कुछ किया है आज तक, वो सब नज़रअंदाज करके आपने मुझे एक गद्दार ठहरा दिया, आपने मुझे एक कमीशन खाने वाला ठहरा दिया। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का, और मुझे बड़ा एहसास हुआ कि हमने जो आज तक इतनी खिदमत अंजाम दी हैं, उन सब का सिला मुझे ये मिला। आफ्ताब शरीयत आपको कहा जाता है, क़िबला कहा जाता है। हर लम्हे हर टाइम मैंने आपकी मदद की, सारे उलमाओं से मैं लड़ा हूँ और उन बैड एलिमेंट से भी लड़ा हूँ आपके लिए, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे और आपके ऊपर तरह तरह के प्रहार करते थे, और ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए की। उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मैं 1300 करोड़ रुपए के बचाने के लिए कमीशन ले रहा हूँ उससे। मेरी हैसियत अपने आप में बहुत अच्छी है, ये सब जानते हैं। आपके पास जितने ये
लोग हैं यहाँ पर अंजुमन में, सबसे अच्छी हैसियत मेरी है और सबसे ज़्यादा मैं पैसा खर्च करता हूँ, आपको ये अच्छे तरीके से पता है। और मैं एक इतने गिरे, मेरा ख़ानदान दिल्ली में सबसे मोतबर ख़ानदान है। मेरे वालिद साहब सन 42 से दिल्ली में आए हुए हैं और मेरे वालिद साहब दिल्ली पुलिस में थे। और दिल्ली में जितने मोमिनीन हैं, जितने सारे, वो सारे मेरे ख़ानदान को जानते हैं, मेरे वालिदैन को जानते हैं। मेरी एक इज्जत है, एक वक़ार है, जिसको आपने पार पार किया, तार तार किया। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और बहुत बुरा लगा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से इस बयान को दें और ये देखें कि 1300 करोड़ रुपए में और किस तरीके से मैंने वसीम से पैसा लिया है, जिसके लिए हमने कुर्बानी दी, लाठियाँ खाई, जेल गए, परेशान हुए, दिन रात पिटे, पैसा खर्च करा। सबसे ज़्यादा मैं खर्च करने वाला हूँ पैसा, सबसे ज़्यादा मैं लेके जाने वाला हूँ जगह जगह। और हम कमीशन खाएंगे उस जलील आदमी से? कमीशन खाने वाला है बहादुर, काम करने वाला है बहादुर। ये सबसे ज़्यादा, हाँ, असल में आपको बहादुर के खिलाफ करना चाहिए सारा एक्शन। ये आने वाला वसीम ये है जिसने आपको मिसगाइड कर रखा है और जिसके कहने पे आप आज चलते हैं, कल को ये आपको ही खत्म करेगा। लिहाजा मेरी आखिरी आपसे गुजारिश है कि इस पूरे सिस्टम को सही कीजिए और एक अच्छे तरीके से दिल्ली के उलमाओं के साथ बैठकर आप इस बात को तय करें और यहाँ आइए और इस मामले को सेटल कीजिए। अदरवाइज ये बहुत ऊपर जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे कौम में इंतशार फैलेगा, जिसके जिम्मेदार आप ही होंगे। उस कॉन्फ्रेंस में एक और एलिगेशन लगा था जिसमें ये बताया गया था कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए, मैंने जो हकीकत बयान की, वो उसकी मैंने माफ़ी मांगी और उस माफ़ी की हकीकत मैं आपको अब बताना चाहता हूँ क्या है। दरअसल मैंने बहादुर अब्बास के ख़िलाफ़ पूरी एक शिकायत का 25 पेज का मैंने मसवदा तैयार किया था और वो मौलाना कलवे साहब की खिदमत में पेश किया। आपने पूरा वो पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने ये कहा कि सही है ये सारी बातें, मगर इस टाइम हालात ऐसे हैं, दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है और दुश्मन ये चाहता है कि हमारे अंदर इंतशार हो, अंजुमन हैदरी ख़त्म हो जाए, इसके अंदर लोग तितर बितर हो जाएं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब इत्तेहाद करें आपस में और एक दूसरे से मिल के रहें। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया और ये कहा बहादुर से कि हम सब आपस में मिल जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो बहादुर अब्बास साहब ने उसके बाद में हमको ये शर्त दी कि हम सब साथ रहेंगे, साथ इलेक्शन कर लड़ेंगे, किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। ये रिकॉर्डेड है बिल्कुल वाज़े तौर पे। उसके बाद मौलाना कलवी साहब आए, हमने वो माफ़ीनामा नहीं है बल्कि उसके अंदर जो एलिगेशन हमने बहादुर अब्बास पे लगाए थे उनको वापस लिया है और साफ़ तौर से उस लैंग्वेज को आप पढ़ लीजिए और वो लेटर ले लीजिए। उसमें कहीं भी माफ़ीनामा नहीं है, बल्कि उसमें यह है कि मैंने जो एलिगेशन ये लगाए हैं, इन एलिगेशन को मैं इस वजह से वापस लेना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि अंजुमन हैदरी में इंतशार पैदा हो, क्योंकि कलवे जवाद साहब ये कह रहे थे। और उसके बाद उन्होंने, जब मैंने वो एलिगेशन वापस ले लिए तो उन्होंने हम सबको खड़ा किया, एक दूसरे के गले मिलाया। बहादुर उनकी तरफ खड़ा हुआ था, मैं दूसरी साइड खड़ा हुआ था। आपने कहा कि रईस अब्बास और बहादुर दोनों एक जगह हैं, विक्ट्री के हाथ दिखाए इस तरीके से। उनके सारे फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं और वो मैं आपको ऑनलाइन पहले भी सबको दिखा चुका हूँ और आज भी दिखा रहा हूँ। ये सारी हकीकत उस माफ़ीनामे की ये है जो सिर्फ मैंने मौलाना कलवे जवाद साहब के ऑनर में, उनकी इज्जत में, उनकी बात रखते हुए मैंने ये काम किया था। अदरवाइज़ मैं बहादुर अब्बास को उसी टाइम एक्सपोज कर देता। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अंजुमन हैदरी में इंतशार पैदा ना हो और जो हमने 12 साल से मेहनत की है वो मेहनत ज़ाय ना हो जाए, ये उसी दिन एक्सपोज हो जाता। इसकी हकीकत ये है। मैं मोहम्मद मिराज काज़मी, एग्जीक्यूटिव मेंबर एक्स अंजुमन हैदरी। कल एक कॉन्फ्रेंस हुई जो मेरे सामने से गुजरी, नज़रों के सामने में, उसमें एक बैनर लगा हुआ था, गद्दारे करबला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बहादुर से हिसाब मांग ले या उसकी टीम से हिसाब मांग ले, वो गद्दार हो गया? आज तक जैसे जो भी जितने भी कुर्बानियाँ दी या वो दी, मुझे तो हैरत इस बात का हो रहा है कि इतने अमामों के बीच एक आदमी इतने झूठ कैसे बोल सकता है। और सब लोग, सब अमामे वाले, उलमाए दिल्ली जितने लोग